चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा 2025 को लेकर 2 याचिकाएं 9253 और 1144/2025 हाईकोर्ट में लगी हुई हैं, जिस पर 21 जुलाई को सुनवाई हुई थी। इस सुनवाई में चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की बेंच ने आयोग से परीक्षा का शेड्यूल मांगा था, लेकिन इस सुनवाई के बाद केस लिस्ट नहीं हुआ और अब ये चर्चा होने लगी है कि परीक्षा का देरी से होना लगभग तय है। वो इसलिए क्योंकि संभावित सुनवाई 5 अगस्त लग रही थी और इसी को देखते हुए पहले एक शेड्यूल भी बनाया गया था और कोर्ट में बंद लिफाफे में आयोग ने अपना जवाब जमा भी किया था और 40 से 45 दिन के अंदर में यानी कि मिड सितंबर के आसपास का परीक्षा शेड्यूल तैयार किया गया था। लेकिन सुनवाई में 1 हफ्ते की देरी हो चुकी है और अभी केस लिस्ट नहीं हुआ है। उम्मीद की जा रही है कि इस हफ्ते शायद केस लिस्ट हो जाए। ऐसे में परीक्षा कराने के लिए आयोग को कम से कम 40 से 45 दिन तो चाहिए ही। 20 दिन करीब फॉर्म भरवाने में लगेंगे और 15 से 20 दिन तैयारी के लिए। अगर इस हफ्ते सुनवाई होती है तो जानकारी के मुताबिक सितंबर लास्ट में परीक्षा करवाई जा सकती है। हालांकि ये तय होगा सुनवाई के ऊपर। बता दें कि बीती 21 जुलाई को सुनवाई में हाईकोर्ट ने कहा था कि अब स्टे नहीं है। 2 अप्रैल 2025 को प्रोसेस को रोका गया था, जब आयोग के द्वारा प्री का डिटेल रिजल्ट पेश नहीं किया गया। इसके बाद फिर आयोग ने 15 अप्रैल को रिजल्ट पेश कर दिया। इसके बाद फिर स्टे नहीं रहा। इस पर शासन ने कहा कि 2 अप्रैल के आदेश में नीचे 2 लाइन लिखी हुई थी कि अगली प्रोसेस बिना कोर्ट की मंजूरी के नहीं होगी, इसीलिए कोर्ट की मंजूरी जरूरी है ताकि मेंस करवा सकें। मेंस 9 जून से होनी थी, लेकिन इसे टाल दिया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि मेंस का शेड्यूल बनाकर पेश कीजिए और साथ ही एक आवेदन लगा दीजिए। इसे कोर्ट ने कंसीडर किया। कोर्ट ने कहा कि हम इसे कंसीडर करेंगे। इस पर याचिकाकर्ताओं ने आपत्ति ली थी और कहा था कि रिजल्ट को लेकर ही आपत्ति है, ऐसे में याचिका के निराकरण तक अगली प्रोसेस नहीं होनी चाहिए। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि पहले आवेदन तो लगने दीजिए, इसके बाद सुनवाई करेंगे। बता दें कि परीक्षा नियम 2015 को चैलेंज किया गया है। इसमें पहले कंफ्यूजन हुआ कि ये केस भी ओबीसी के 14 और 27% आरक्षण से जुड़ा हुआ है। इस पर शासन की ओर से याचिकाकर्ता और शासन दोनों ने साफ किया कि ये सिर्फ परीक्षा नियम 2015 को लेकर विवाद है। ओबीसी आरक्षण का इससे कोई लेना देना नहीं है। शासन ने कहा कि इसमें 2 आपत्ति थी। पहली कि प्री के रिजल्ट में मेरिटोरियस को सिलेक्ट नहीं किया गया और इन्हें मेरिट क्रम में अनारक्षित कैटेगरी में शिफ्ट नहीं किया गया, जबकि शासन ने कहा कि हमने 15 अप्रैल को डिटेल जवाब में बता दिया कि ये सही नहीं है और आयोग ने मेरिट में पहले आने वाले को आरक्षित से अनारक्षित कैटेगरी में रखा है और इसी तरह 690 उम्मीदवार हैं। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने 2 हफ्ते बाद सुनवाई तय की। अब जिस नियम पर विवाद चल रहा है, चलिए उसे जान लेते हैं। दरअसल परीक्षा नियम 2015 पर पूरा विवाद है और ये नियम साल 2000 से चल रहा है। इसमें अगर आरक्षित कैटेगरी वाले ने प्री में और आयु सीमा जैसी कोई छूट ली है तो फिर उसे फाइनल रिजल्ट में भी उसी कैटेगरी में रखा जाएगा, उसे किसी और कैटेगरी में शिफ्ट नहीं किया जाएगा। ये नियम है और इसी नियम को चुनौती दी गई है। इनका कहना है कि मेरिट के आधार पर उम्मीदवार को आरक्षित से अनारक्षित में शिफ्ट किया जाना चाहिए। बता दें कि दासूत्र ने पहले भी आपको कई बार इस मुद्दे पर यूपीएससी टॉपर टीना डाबी के केस के उदाहरण से इस पूरे मामले को समझाने की कोशिश की है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत ही सब कुछ हो रहा है। हाईकोर्ट में नवंबर 2000 के गजट नोटिफिकेशन को भी चुनौती दी गई है और साथ ही राज्य सेवा परीक्षा 2025 के लिए जारी नोटिफिकेशन को भी रद्द करने की मांग की गई है। लेकिन अब देखना यही है कि क्या हाईकोर्ट अगली सुनवाई में किसके पक्ष में क्या दलील देता है या क्या फैसला सुनाता है। जो भी होगा हाईकोर्ट की उस टिप्पणी के बाद ही होगा। ये पूरी खबर इंदौर से हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता लेकर के आए थे। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दासूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए दासूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudra.com।